फ्रेंड्स, आई एम सिद्धार्थ कुमार। हम लोग पढ़े थे प्लांट रिप्रोडक्शन। उसमें हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ लिया था। इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर क्या क्या था? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस था, माइक्रोस्पोरेंजियम था। माइक्रोस्पोरेंजियम का हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है। फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हुआ था जिसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल थे जिसको एमएमसी बोलते थे, या पॉलिन मदर सेल पीएमसी बोलते थे, ठीक है। उससे लास्ट में फिर क्या बना था? माइक्रोस्पोर बना था, ठीक है। इसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स। ये अपना कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किसको बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? क्या बोलते हैं? गाइनोसियम, ठीक है। उसके अंदर हम लोगों ने स्टार्ट किया था गाइनोसियम के अंदर मेगा स्पोरेंजियम। हम लोगों ने मेगा स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर पढ़ा था। उसके अंदर क्या होता है याद कीजिए, ओव्यूल्स होता है। ओव्यूल्स के बाहर एक दो लेयर होता है, एक या दो लेयर होता है, उसको इंट्रूमेंट बोलते हैं। और ये जो इंट्रूमेंट होता है, ओव्यूल्स के बाहर जो इंट्रूमेंट होता है, ये इंट्रूमेंट एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं फेनिकुलर, उससे अटैच होता है, ठीक है। और जहां अटैच होता है उसको बोलते हैं हाइलम, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद आज अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट मेगा स्पोरोजेनेसिस। वहां पे क्या था? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। और यहाँ पे है मेगा स्पोर। मैंने बताया था जब भी फीमेल गैमेट्स की बात होगी तो मेगा वर्ड आएगा, उसका साइज बड़ा होता है। जब भी मेल का आएगा तो उसका साइज छोटा होता है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे मेगा स्पोरेंजियम या मेगा स्पोरोजेनेसिस का। सेम जैसा वहां पढ़े थे वैसे यहां भी होता है। यहां भी वैसे ही मेगा स्पोरोजेनेसिस का फॉर्मेशन यहां भी वैसे ही होगा जैसे वहां हुआ था। जिसको वो याद है, ये आधा तो इसका कंप्लीट हो गया ऐसे ही। जिसको वहां पे याद है मेल का पूरा फॉर्मेशन कैसे होता है माइक्रोस्पोर का, वैसे यदि याद है तो यहाँ आधा उसका सॉल्यूशन निकल गया। यहां भी सब कुछ ऐसे ही होता है। आपको बताता हूं, मेगा स्पोरोजेनेसिस मतलब मेगा स्पोर का फॉर्मेशन, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। क्या बनेगा? मेगा स्पोर बनेगा। वहां भी था स्पोरोजीनस सेल, मेल के अंदर भी था स्पोरोजीनस सेल, वहां भी माइटोसिस हुआ था, डिफरेंशिएशन हुआ था ना। यहां भी वही है, स्पोरोजीनस सेल होता है, उसका डिफरेंशिएशन होगा, बनेगा मेगा स्पोर मदर सेल एमएमसी। वहां पे था एमएमसी का मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहां है मेगा स्पोर मदर सेल। लेकिन वहां पे माइक्रोस्पोर मदर सेल को पीएमसी भी बोलते थे, पॉलन मदर सेल। यहां पीएमसी नहीं बोलेंगे। पॉलन किसमें होता है? मेल के अंदर होता है। यहां पीएमसी नहीं बोलेंगे, यहां एमएमसी का मतलब होता है मेगा स्पोर मदर सेल। और इसके अंदर होगा मियोसिस, क्योंकि ये टूवेड होता है, डिप्लॉयड होता है। जहां भी मदर सेल होगा वो डिप्लॉयड ही होता है, टूवेड होता है। और गैमेट्स हमेशा हैप्लॉयड होता है। ये पढ़ रखे अपन फर्स्ट चैप्टर में कि गैमेट्स हमेशा हैप्लॉयड होता है। ये मदर सेल डिप्लॉयड सेल है, इसको हैप्लॉयड होना है मतलब मियोसिस करना पड़ेगा। क्रोमोसोम का नंबर आधा, मियोसिस कर देंगे। इसी तरह जैसे हमारा था 4 माइक्रोस्पोर, यहां बनेगा 4 मेगा स्पोर, ठीक है। अब ये 4 बना इसलिए इसको बोलते हैं मेगा स्पोर टेट्राड, वहां था माइक्रोस्पोर टेट्राड। समझ में आया? यहां पे जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, जैसे इसमें स्ट्रक्चर में बता दूं, ऐसे ये जो 4 मेगा स्पोर बनता है ना, ये लिनियर एक साथ बनता है, एक लाइन में बनता है, ठीक है। आपको पता है ऊपर कौन सा एन था? चलेजा। याद कीजिए मेगा स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर, ऊपर चलेजा और नीचे का मैक्रोपाइल। याद है? नीचे मैक्रोपाइल जहां पे इंट्रूमेंट एब्सेंट होता है, तो नीचे का लेयर मैक्रोपाइल, ऊपर का चलेजा। तो यहां पे मैक्रोपाइल से चलेजा की तरफ 4 मेगा स्पोर बनते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मेगा स्पोर टेट्राड, ठीक है। अब ये जो 4 बनते हैं ना, इसमें से जो 3 होते हैं, 3 किधर से तरफ? चलेजा की तरफ। चलेजा के तरफ से जो 3 मेगा स्पोर होते हैं, 1 2 3,
ये तीनों डीजनरेट कर जाते हैं, सॉरी चलेजा वाला तो रहता है, ये जो है सेकेंड, ये तीनों जो चलेजा की तरफ जो रहता है ना मेगा स्पोर, वो तो फंक्शनल रहता है, बाकी जो तीनों है ना ये तीनों क्या होते हैं, डीजनरेट कर जाते हैं। 4 मेगा स्पोर बनता है, लेकिन उसमें से 3 डीजनरेट कर जाते हैं, तो उनका काम खत्म हो जाता है, उनका कोई काम नहीं है, बस एक सिंगल बचता है। तो सिंगल जो बचता है वो कौन सा, जो चलेजा की तरफ होता है। याद है ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था हमने, ऐसे इधर मैक्रोपाइल था और इधर चलेजा था, याद है। तो जो चलेजा की तरफ जो मेगा स्पोर होता है वो तो फंक्शनल होता है, वही आगे काम करेगा, बाकी का जो तीनों है वो डीजनरेट कर जाता है। समझ में आया? अब देखो ये तीनों डीजनरेट कर जाएगा, उसके बाद जो बचेगा उसको बोलते हैं फंक्शनल मेगा स्पोर। जो बचता है उसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल मेगा स्पोर बोलते हैं, या उसी को बोलते हैं फीमेल गेमिटोफाइट, इसको एम्ब्रियो सेक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सेक। समझ में आया क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सेक। मैंने क्या बोला कि ये जो स्पोरोजिनस सेल है उसमें माइटोसिस होगा, डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, तो बनेगा मेगा स्पोर मदर सेल, जैसे वहां बना था। फिर उसमें मियोसिस हुआ था, ठीक है, यहां भी मियोसिस होगा, बनेगा 4 मेगा स्पोर या मेगा स्पोर टेट्रा। जब 4 मेगा स्पोर बन जाएगा ये लीनियरली अरेंज होगा, लीनियरली एक लाइन में होगा, ठीक है। तो इसमें से जो 3 होगा ना वो तो डीजनरेट हो जाएगा नीचे वाला, लेकिन एक जो चलेजा की तरफ होगा, ये आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। आप जब भी पढ़ोगे चलेजा रिंग और माइक्रोपाइलर रिंग, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आपको बोलेगा माइक्रोपाइलर रिंग या माइक्रोपाइलिन, आपको दिमाग में नोट करना चाहिए माइक्रोपाइल जिस साइड था नीचे से उस तरफ की बात कर रहा है। आपको बोलेगा चलेजल एंड, मतलब चलेजा जिस साइड था उस तरफ की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये जो चलेजल जो मेगा स्पोर होता है वो तो फंक्शनल होता है, वो काम करता है, बाकी जो डीजनरेट होते हैं। और ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर होता है इसी को बोलते हैं फीमेल गेमिटोफाइट या एम्ब्रियो सेक। और एम्ब्रियो सेक बोलते हैं इसका क्रोमोसोम नंबर हाफ हैप्लॉइड, ये गैमेट से एंड हो जाता है, ठीक है। चाहो तो इसको यहाँ पे ऐसे डायग्राम बना सकते हो छोटा सा, ठीक है। पहले आप इसको नोट करो, ये कंटिन्यू चलेगा, अभी ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा। ये तो अपना बोर्ड छोटा है इसलिए मैं यहीं तक रुक गया, ये प्रोसेस कंटिन्यू आगे चलेगा। बस याद रखो अब तक क्या बन चुका है, फीमेल गैमेटोफाइट बन चुका है, ठीक है, नोट कर लो। फंक्शन मेगा स्पोर एन बन गया, ठीक है। अब वो फंक्शन मेगा स्पोर एन मतलब हैप्लॉइड है, अब उसमें मियोसिस नहीं हो सकता है, वो पहले से ही तो मियोसिस हो चुका है, हैप्लॉइड है, ठीक है। अब क्या होगा, जो फंक्शन मेगा स्पोर एन बन गया है उसमें फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा। क्या होगा, मियोटिक तो कभी नहीं हो सकता है, माइटोटिक डिवीजन होगा। उसमें क्या होगा, 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2 न्यूक्लियस बन जाएगा, 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक। जैसे अपन समझते हैं कि ये क्या था, ये लो, ये रहा मेगा स्पोर, ये मेगा स्पोर है, इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा तो क्या बन जाएगा, 2 न्यूक्लियस बन जाएगा, ये लो बन गया। फिर माइटोटिक डिवीजन होगा तो 2 से कितना बन जाएगा, 4, 2 से 4 न्यूक्लिएट बन जाएगा, ये लो। बन गया। फिर माइटोटिक डिवीजन होगा, कितना बनेगा, 1 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक बन जाएगा। बन गया, समझ में आया। मतलब 3 बार माइटोटिक डिवीजन होगा तो 1 न्यूक्लिएट बन जाएगा। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं,
ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं कि किसी फंक्शनल मेगास्पोर से एक न्यूक्लिएट बनने में कितनी बार माइटोसिस होगा? 1 2 3 4 बार मत कर देना, गलती से 4 मत करना कि 8 बनना है तो 4 बार तो कम से कम होगा ही। ये था, पहली बार हुआ तो 2 बना, फिर हुआ तो 4 बना, और फिर हुआ तो 8 बना। 3 बार ही माइटोटिक डिवीजन होगा, ये ध्यान रखना। माइटोटिक डिवीजन किसी फंक्शनल मेगास्पोर से एक न्यूक्लिएट एम्ब्रियो से बनने तक कितनी बार माइटोटिक डिवीजन होगा? 8। या फिर आपको ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, ये भी आते हैं किसी एम्ब्रियो सेल में या किसी सेल में 4 बार माइटोटिक डिवीजन होता है तो कितना बनेगा? अब बिना सोचे 4 बार होगा तो डबल होता है, 4 2 8 हो जाएगा। नहीं, अब चेक कर लो, एक बनाओ, पहली बार 2, दूसरी बार देखो ना, चौथी बार में कितना बनेगा? 16 बनेगा। 4 बार पूछा है तो थर्ड टाइम ही हुआ है, एक बार और करेंगे 16 बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको दूंगा सोल्यूशन जब आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो मेगास्पोर में 3 बार माइटोटिक डिवीजन हो गया कंटिन्यू, और किस स्टेज में आ गया? एक न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक बन गया, उस एम्ब्रियो सेक के अंदर एक न्यूक्लियस बन गया। अब इसके बाद क्या होता है? जो एक न्यूक्लियस बनता है, इसमें से जो 6 होते हैं उसके ऊपर तो सेल वॉल आ जाता है। न्यूक्लियस के अंदर 6 न्यूक्लियस के अंदर तो सेल वॉल आ जाता है, बाकी के जो 2 होते हैं वो ऐसे ही रह जाते हैं। जो बाकी होते हैं 2, उस पे सेल वॉल नहीं आता है, उसको बोलते हैं सेंट्रल न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? सेंट्रल न्यूक्लियस। देखो, 6 of 8 nuclei surrounded by cell walls and remaining 2 nuclei called polar nuclei. क्या बोलते हैं? polar nuclei are situated in the central cell. मतलब इन बाकी इधर से 3 पे और इधर से 3 पे तो सेल वॉल आ जाएगा, मतलब सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा 3 इधर से 3 इधर से। लेकिन बाकी जो 2 बचेंगे ना, क्योंकि देखो क्या होगा, जैसे इस पे सेल वॉल बना, ये छोटा सा है तो सेल बनेगा, तो सेल ऐसे बनेगा ना, साइज बड़ा होगा, 1 सेल 2 सेल 3 सेल, 1 सेल 2 सेल 3 सेल, और ये दोनों न्यूक्लियस है ये यहाँ आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। समझ में आया? क्या होता है? एक न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक तो बनता है, लेकिन उसके जो 6 न्यूक्लियस ही सेल वॉल बना पाते हैं। ठीक है, 6 न्यूक्लियस है, उसके ऊपर ही सेल वॉल आ पाता है। बाकी के 2 न्यूक्लियस ऐसे ही सेंटर में रह जाते हैं, इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। समझ में आ गया? आ गया समझ में? ध्यान रखते जाओ, कुछ भी नहीं है, अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ाया जिसको पहले से पता है। मेगास्पोर कैसे बना ये तो आपको पता है, मेगास्पोर मदर से बना, फिर उसमें मियोसिस हो गया तो मेगास्पोर बन गया, 4 बना मेगास्पोर टेट्राड बन गया। उनमें से जो 3 है वो डिजनरेट हो गए, लेकिन जो चेलेजन एंड के तरफ एक बचा था वही आगे फंक्शनल रहेगा। तो वो जो फंक्शनल रहेगा उसमें क्या करेंगे? 3 बार माइटोटिक डिवीजन होगा और वो 1 से 1 न्यूक्लिएट पे आ जाएंगे। जब 1 न्यूक्लिएट बन जाएगा तो 1 न्यूक्लिएट में 6 क्या होगा? सेल वॉल का फॉर्मेशन करेगा, मतलब 6 तो सेल बन जाएगा और 2 बीच में सेंटर में रह जाएगा, जिसको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। समझ में आ गया? अब मैं इसको आगे डायग्राम से समझाता हूँ, पहले आप इसको नोट करो। देखिए, अब इसको डायग्राम से समझते हैं, अब बिल्कुल समझ में आ जाएगा। हमने क्या पढ़ा था? मेगास्पोर सेल जिसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है, फिर माइटोसिस किया था, 1 से 2 बन गया, ठीक है, 1 से 2, 2 से 4 न्यूक्लियस, ठीक है, 4 से 8 बड़ा था, 4 से 8 बढ़ गया। मैंने क्या था, जब 8 बनता है तो 6 के ऊपर तो सेल वॉल आ जाते हैं, मतलब 6 न्यूक्लियस जो है वो तो सेल का फॉर्मेशन कर देगा, सेल वॉल आ जाएंगे और 2 सेंटर में आ जाते हैं, जिसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। यहाँ पे हम लोग समझे थे,
देखो यहाँ पे 8 न्यूक्लियस है, ये 8 क्या हो गया, 3 ऊपर 3 नीचे, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया, यानी सेल का फॉर्मेशन हो गया 6 1 2 3 4 5 6, 3 ऊपर 3 नीचे, जो 6 थे उनके ऊपर सेल वॉल आ गया, मतलब सेल का फॉर्मेशन हो गया, और बाकी जो 2 थे वो आ गए किसमें, सेंट्रल सेल, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल, उसके अंदर बीच में सेंटर में आ गए, इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने समझा था, अभी डायग्राम से देख लिया। ठीक है, अब देखो क्या होता है, इसको अपन थोड़े से बड़े स्ट्रक्चर में देखते हैं। ठीक है, इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है मैं आपको बता दूं, नीचे का माइक्रोपाइल, नीचे का माइक्रोपाइल, ऊपर का चैलेंजर एंड, नीचे का माइक्रोपाइल, ऊपर का चैलेंजर एंड, ये आपको याद होगा डायग्राम पे, नीचे माइक्रोपाइल था, ऊपर चलेजा था। मैंने बोला था कि चलेजा और माइक्रोपाइल इन सबको रेफरेंस माना जाता है कि जहां भी अपन जिस ऑब्लूट के जिस रीजन की बात कर रहे हैं, किस रीजन की बात कर रहे हैं, वो किस तरफ है, माइक्रोपाइल की तरफ है या चलेजा की तरफ है। मैंने बताया था डायग्राम बना के, मैंने बोला था एनसीईआरटी में डायग्राम उल्टा दिया हुआ है, लेकिन मैंने उसका जस्ट अपोजिट बनाया था। ठीक है, ये डायग्राम एनसीईआरटी में उल्टा दिया हुआ है। अब ध्यान रखना, इसमें क्या कर रखा है, माइक्रोपाइल एंड ऊपर कर रखा है और चलेजा नीचे, और फिर ये सीधा था। लेकिन अपन जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे, अपने जो पढ़े थे उसमें क्या था, नीचे माइक्रोपाइल ऊपर चलेजा, अपन वही पढ़ेंगे, नीचे माइक्रोपाइल ऊपर चलेजा, नीचे माइक्रोपाइल का ऊपर चलेजा। अब ये 6 सेल बन गए। अब नेक्स्ट स्टेप जाके जब ये डेवलप होता है, देखो यहाँ पे मैंने 6 सेल बनाए, 1 2 3 4 5 6, जो 3 सेल चलेजल एंड की तरफ होता है उसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल। कौन से सेल को, जो 3 सेल चलेजल एंड की तरफ होता है, चलेजा ऊपर की तरफ, उसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। ये आपको याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल दिमाग में सेट करना पड़ेगा कि चलेजल एंड कहां ऊपर होता है। डायग्राम मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, जिसको डायग्राम याद है उसको सब कुछ पता है, जिसको डायग्राम याद है उसको सब कुछ पता है। जो पिछले बार मैंने जो मेगा एक्सपोनेंशियल का डायग्राम बनाया था, और थ्योरी के पीछे पढ़ोगे ना याद आएगा, ना याद होगा, ना समझ में आएगा। ये क्लियर है। और एक डायग्राम से आप कितनी भी थ्योरी बना के लिख सकते हो, कोई सा भी क्वेश्चन तभी कर सकते हो जब मेरे डायग्राम याद रहेगा, तभी क्वेश्चन फिट हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला ऊपर क्या था, चलेजल एंड, नीचे क्या था, माइक्रोपाइल एंड। तो 3 सेल ऊपर जो चलेजल एंड होता है उसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल। और 3 सेल जो थे माइक्रोपाइल एंड के तरफ उसको बोलते हैं एक एपरेटस। क्या बोलते हैं, एक एपरेटस। ऊपर के तीनों को एंटीपोडल, नीचे के तीनों को एक एपरेटस, जो होता है माइक्रोपाइल एंड की तरफ। समझ में आया? मैंने बोला 2 बीच में न्यूक्लियाई होते हैं, इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, और बीच वाले सेल को बोलते हैं सेंट्रल सेल। क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल। देख लो, ऊपर का तीनों एंटीपोडल सेल, बीच का सेल सेंट्रल सेल, और 2 न्यूक्लियाई पोलर न्यूक्लियाई। यहां तक समझ में आ गया? अब आते हैं नीचे 3 सेल। जो नीचे 3 सेल होते हैं माइक्रोपाइल एंड की तरफ, उसको बोलते हैं एक एपरेटस। अब इस 3 के अंदर एक जो मिडिल वाला एग होता है उसको बोलते हैं एग सेल। क्या बोलते हैं उसको, एग सेल। जो मिडिल का सेल, ये मिडिल का दिख रहा है, 3 सेल बना, 1 2 3, ये जो बीच का मिडिल का दिख रहा है इसको बोलते हैं एग सेल, जो मिडिल वाला होता है। ठीक है, और बाकी जो 2 सेल होते हैं इसको बोलते हैं सिनर्जी। क्या बोलते हैं, सिनर्जी। ये वर्ड्स आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसको सिनर्जी बोलते हैं तो बोलते हैं, अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसका नाम ही यही है। ठीक है, तो बीच वाला मिडिल सेल एग सेल, और दोनों साइड वाला सिनर्जीड सेल। ठीक है, ये जो सिनर्जीड सेल होता है ना, इसके ऊपर बेस में एक थिक लेयर होता है। किसका, इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। देखो इसके बेस में, दोनों सिनर्जीड सेल के बेस में एक थिक लेयर बना हुआ है, ये ब्लैक कलर का फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म जहां भी वर्ड आए मतलब फंजाई, फिली मतलब फंजाई, मतलब फंजाई के जैसा एक स्ट्रक्चर होता है। फिलीफॉर्म मतलब फंजाई के जैसा, फंगस के जैसा। फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, मतलब ये देखो फिलीफॉर्म स्ट्रक्चर है। ये क्या करता है, ये हेल्प करता है, ये गाइड करता है पोलन ट्यूब को
सिनर्जीड के अंदर जाने में। पोलन ट्यूब जब अपन पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, जब पढ़ेंगे अपन फर्टिलाइजेशन, जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से पोलन आएगा, पोलन ट्यूब बन के आएगा और इसके अंदर जाएगा, ये सब बाद में पढ़ेंगे। ये सारे नाम फिर से आएंगे जब पढ़ेंगे अपन फर्टिलाइजेशन। अभी बस याद रखना है कि जो पोलन ट्यूब किसके अंदर से जाएगा, सिनर्जीड के अंदर से जाएगा। तो उसको ये गार्ड करता है कौन, फिलीफॉर्म एपरेटस, ये उसको गाइडिंग करता है। समझ में आया? फिलीफॉर्म एपरेटस किसमें होता है, सिनर्जीड में होता है। सिनर्जीड कहां पे होता है, मैक्रोपाइलर एंड में होता है। मैक्रोपाइलर एंड में 3 सेल होते हैं, 2 सिनर्जीड होते हैं और 1 एग सेल होते हैं, और तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, एग एपरेटस बोलते हैं। समझ में आ गया? ये डायग्राम अपने को याद है ना, तो थ्योरी की जरूरत ही नहीं है। जो ये मैंने यही लिखा है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक मैंने यही लिखा है। अब या तो इसको समझ लो या इसको याद रखते रहो, रखते रहो। मैंने जो बोला, जो मैंने लिखा है यहाँ पे, बस यही। अब मेरे को ये याद है तो मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन कर सकता हूँ, सबके बारे में लिख सकता हूँ। ठीक है? अब आप लोग बताओ इसके अंदर कितने न्यूक्लियस है, कितने न्यूक्लियस है इसके अंदर, पूरे सेल के अंदर कितने हैं? 1, सबको पता है। 3 3 6 2 8, 8 है। और सेल कितने हैं, कितने सेल हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने सेल है? 1 2 3 4 5 6 और एक ये पूरा सेल, 7 सेल। कितने सेल हो गए? 7 सेल हो गए। 6 सेल मत करना, 3 ऊपर 3 ये नीचे 6 और एक ये पूरा, ये तो सेल है। कितने सेल हो गए? 7 सेल हो गए। न्यूक्लियस कितने हो गए? 8। मतलब रिजल्ट क्या आया, क्या रिजल्ट आया लास्ट में कि जो एंजियोस्पर्म में जो मेगा स्पोर बनेगा वो कैसा इसका स्ट्रक्चर होगा, 8 न्यूक्लिएट इन 7 सेल। यही आ गया ना, 8 न्यूक्लिएट 7 सेल। ये आ गया। कैसे आया इसको हम लोगों ने समझ लिया, ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये 8 न्यूक्लिएट कैसे बना, 1 से 8 कैसे बना, सब यही पे रखा हुआ। 1 से 8 पे कैसे आया, समझ में आया? अब इनको देख लो, मैंने यही चीज लिखा है, जो जिसको समझ में आ जाए इसको समझ में आ जाएगा। देखो क्या लिखा मैंने, एट मैक्रोपाइलर एंड ग्रुप ऑफ 3 सेल, मैक्रोपाइलर एंड ग्रुप ऑफ 3 सेल कॉल एक एपरेटस, कॉल एक एपरेटस। सेकंड लिखा, सॉरी, एक एपरेटस में 2 सिनर्जीड और 1 एग सेल। जो सिनर्जीड होते हैं उसमें फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं और वो गाइडिंग करता है पोलन ट्यूब का। मैंने सब यहीं पे लिख दिया, सब कुछ यहीं पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, एट चलेजन इन ग्रुप ऑफ 3 सेल्स कॉल्ड एंटीपोडल सेल्स। ये देखो, चलेजन इन ग्रुप ऑफ 3 सेल्स, एंटीपोडल सेल्स। नेक्स्ट, सेंट्रल सेल हैव 2 पोलर न्यूक्लियस, सेंट्रल सेल हैव 2 पोलर न्यूक्लियस। So a typical megaspore या angiosperm have 8 nucleate in 7 cell, 8 nucleate in 7 cell। 8 nucleate पता है, 7 सेल कैसे होगा, 3 3 6 और एक पूरा 7 सेल। समझ में आया? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल शॉर्ट में, इससे शॉर्ट नहीं हो सकता है, इससे शॉर्ट में नहीं समझा सकता कोई, बिल्कुल शॉर्ट में सब कुछ बता रहा हूं। और आपको डायग्राम याद रखो, नाम भी याद रखना है, एंटीपोडल यही याद रखो, यहां पर ऊपर एंटीपोडल होता है, नीचे एग एपरेटस होता है, जो नीचे 3 एग एपरेटस होता है उसके अंदर 2 सिनर्जीड होते हैं और जो बीच के सेल होते हैं वो एक सेल होता है। जो सिनर्जीड सेल होते हैं दोनों, उसके नीचे बेस में एक थिक लेयर होता है जिसको फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं। जो पोलन ट्यूब आएगा वो यहीं से जाएगा, यहीं से अंदर जाएगा, जिसको गार्ड करेगा कौन, फिलीफॉर्म एपरेटस। सब कुछ इसी में याद करो। ये 1 से 8 कैसे बन गया ये भी बता दिया। माइटोटिक डिवीजन होगा, मियोसिस नहीं होगा, खुद ही एन है, ये नंबर में खुद ही एन है, जो मेगास्पोर है ये खुद ही एन नंबर है। अब इससे हैप्लॉइड का थोड़ी मियोसिस होता है, ये हैप्लॉइड बन चुका है। अब इसके बाद ये कंटिन्यू माइटोसिस होगा, बस न्यूक्लियस, सॉरी
क्रोमोसोम उतना ही रहेगा, बस सेल डिवाइड होगा, सेल डिवाइड होगा, सेल डिवाइड होगा, क्रोमोसोम उतना ही रहेगा। सब माइटोसिस डिवीजन 1 से लेके 8 तक हो जाता है। समझ में आया? जिसको याद नहीं आ रहा पिछले का क्लास, वो एक बार से पढ़ने से होगा। मैं हमेशा बता रहा हूँ, आपको लगता है पिछले क्लास में समझ में आ गया होगा और आप एक ही बार पढ़ोगे उसमें समझ में आ गया होगा, कोई बात नहीं, अब भूल गए होगे, फिर से पढ़ो उसको, कोरिलेट करो। जब इसको पढ़ना शुरू करो तो पहले उसको ध्यान में लाओ, उसको फिर से पढ़ेंगे, नोट्स बना के, नोट्स बनाना है, ऐसे स्क्रीनशॉट नहीं रखना है। स्क्रीनशॉट रखते रखते आपके भर जाएंगे पूरे मोबाइल, पता नहीं चलेगा कौन किस सब्जेक्ट का है। समझ में आया? और सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। नोट्स बनाओ, या तो जब भी वीडियो देखो उसी समय नोटबुक लेके बैठो, बीच में पॉज करके नोट बना लो। इसको सोचो अपने नोटबुक के अंदर लिखोगे, कितना अच्छा आपका नोट्स बन जाएगा। स्क्रीनशॉट तो आप अपने मोबाइल का लेते ही रहते हो, किसी के चैट का लेते हो, कोई चैट भेजता है, किसी की अपने डीपी का लेते हो, वो सब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सब उसमें मिक्स हो जाएगा, पता नहीं चलेगा किसके बाद कौन था। आपको नोटबुक बनाना है, आपका समझो क्लासरूम है, क्लास चल रहा है, और इतने शॉर्ट में मैं सब कुछ लिखता हूँ, इसलिए बोलता हूँ मैं ऐसा नहीं कि मैं लिखता गया और मिटाता गया, समझाता गया, सब कुछ सामने। मैं बोलता हूँ स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो मतलब उसमें आपको मदद ले लो, बाद में उसको नोट करो। आपके अच्छे नोट्स बनने चाहिए, और इससे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, चाहे बोर्ड का एग्जाम दो या फिर नीट का एग्जाम दो। 4 से 5 क्वेश्चन कोई नहीं रोक सकता है। यदि 4 क्वेश्चन भी से नीट में आ गए तो 16 मार्क्स, ये याद रखना, 16 मार्क्स से आते हैं, ठीक है। और आपके बोर्ड में भी आते हैं, बोर्ड में भी रिप्रोडक्शन वाले यूनिट से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए लो, रिप्रोडक्शन यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से समझो। जब इसको आज का लेक्चर देखना शुरू करो तो पहले का देख लो, वो पूरा दिमाग में आ गया क्या, मेगास्पोरेंजियम क्या था, वो पूरा स्ट्रक्चर आ गया। उसके बाद उससे पहले जब ये पढ़ना शुरू तो वो भी देख लो एक बार माइक्रोस्पोरेंजियम का, कि माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा हुआ था, सेम वैसा ही हो रहा है क्या। तो सब कोरिलेट होते हैं। लेक्चर मेरा अलग अलग चल रहा है लेकिन सब कोरिलेट है एक ही साथ। कोई किसी सब तक अलग हुआ है क्या? जहां पे छोड़ते हैं फिर आगे वहीं पे स्टार्ट करते हैं। तो मैंने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का कैसे बनता है, गैमीट्स, पॉलन ग्लैंड्स, वो मैंने समझा दिया। आज मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव पढ़ लिया और मैंने समझा दिया कैसे बनता है फीमेल गैमीट्स। ये आपका हो गया फाइनल, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे पॉलिनेशन। क्या पढ़ेंगे? पॉलिनेशन, कैसे पॉलिनेशन होता है, मेल गैमीट्स फीमेल गैमीट्स पे कैसे आके बैठता है, ये सब पढ़ेंगे। पॉलिनेशन किस किस टाइप का हो सकता है, किस किस के थ्रू हो सकता है, उसके वेक्टर या कैरियर्स का क्या हो सकते हैं, ये सब पढ़ेंगे। पॉलिनेशन भी लंबा चैप्टर, सॉरी लंबा टॉपिक है पॉलिनेशन, वो पढ़ेंगे। जब पॉलिनेशन हो जाएगा मतलब फर्टिलाइजेशन स्टार्ट, उसके बाद पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आज यही तक रखते हैं, थैंक यू।